उसके बाद में भी लगातार कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए महीना वो सौरभ जो है मुस्कान को भेजा करता था। यानी भरपूर जो एक परिवार को गुजारा करने की जरूरत होती है उससे भी कहीं ज्यादा पैसा के साहिल से ज्यादा इस हत्या की जो मास्टरमाइंड थी वो मुस्कान थी। मुस्कान ही यहाँ पर सौरभ को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि अब सौरभ जो है, सौरभ को साहिल और मुस्कान के रिश्तों के बारे में पता चल गया था और वो इसका लगातार विरोध कर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने सिर्फ उत्तर प्रदेश वासियों का नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का दिल दहला कर रख दिया है। और वो कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, जहां पर सौरभ का इतनी निर्मम तरीके से जो हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा की गई। और इन दिनों ये चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सौरभ को मारा गया उसमें तमाम नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अभी जो सौरभ के हत्यारे हैं यानी कि मुस्कान और साहिल जेल की सलाखों के पीछे हैं और लगातार पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है। जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, कि मेरठ के हत्याकांड के बारे में। आपको इसमें विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और परत दर परत जो इसमें खुलासे होते जा रहे हैं, तो किस किस का हाथ जो है वो इसमें सामने निकल करके आ रहा है और पूरा तंत्र वंत्र का जो इसमें मामला एक एंगल जोड़ा जा रहा है उसके पीछे की क्या वजह है, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात है सौरभ के और मुस्कान की लव स्टोरी की, और ये कोई नई लव स्टोरी नहीं थी। 13 साल की उम्र में ही यहाँ पर सौरभ को मुस्कान से प्यार हो जाता है, क्योंकि सौरभ की जो माँ है वो खुद तंत्र मंत्र में, ज्योतिषी में भरोसा रखती थी और मुस्कान के नाना जो है वो भी तांत्रिक थे, तो वो उनके पास भी जाया करती थी। और उसके साथ साथ ही ये सौरभ और मुस्कान जो है वो एक ही स्कूल में भी पढ़ा करते थे, तो वहीं से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। और शुरुआत होने के बावजूद यहाँ पर कई साल के बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो यहाँ पर सौरभ ने यानी कि मुस्कान से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन परिवार वालों ने इसका विरोध किया। जब सौरभ ने शादी करने की इच्छा पहली बार जताई थी तो तब दोनों ही, मुस्कान और सौरभ दोनों ही नाबालिग थे, इसलिए परिवार वालों ने बड़ा यहाँ पर कड़ा विरोध किया और सौरभ को समझाया बुझाया, लेकिन सौरभ मानने को तैयार नहीं था। और सौरभ और मुस्कान जो है वो दोनों गायब हो गए, यानी कि घर से भाग गए। और भागने के बाद में दोनों ही परिवारों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, और कंप्लेंट लिखवाने के बाद में जब पुलिस ने पूरी छानबीन की तो पुलिस ने ही उन दोनों को पकड़ा और वापस जो है परिवार वालों को हवाले कर दिया। लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है, एक बार फिर से जो है सौरभ और मुस्कान भाग जाते हैं और फिर 2-3 दिन बाद वापस घर पर आ जाते हैं। लेकिन जब तीसरी बार ये लोग जाते हैं तो वापस सीधे शादी कर आते हैं और ये फिर दोनों लोग बालिग भी हो जाते हैं। उसके बाद में जो सौरभ के परिवार वालों ने बताया है कि उसके बाद में परिवार वालों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया मुस्कान को। मुस्कान उसके सौरभ के परिवार के साथ में भी रहने लगी। इतने में उसका मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन भी हो जाता है और वो लंदन में जॉब भी करने लगता है। लेकिन मुस्कान का जो रवैया था परिवार वालों के प्रति वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बार बार पर झगड़ा करती थी और नशे की आदत भी उसकी पहले से ही थी, तो ऐसे में उसकी जो परिवार वालों से बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इससे सौरभ काफी परेशान था। एक तरफ सौरभ परिवार वालों को मनाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पर वो मुस्कान से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहा था आखिर करना क्या। ऐसे में फिर सौरभ अपने ही पैसों से एक नया घर खरीदता है और उस पहले तो किराए के मकान में जाकर के रहने लगता है, और उससे उसके परिवार वाले काफी नाराज होते हैं। और यानी उसके सौरभ के पिताजी तो उसे जायदाद से बेदखल करने का ऐलान भी कर देते हैं, सारे अखबारों में इश्तिहार छपवा देते हैं कि सौरभ से उनका कोई भी वास्ता नहीं है। उसके बाद में सौरभ पैसे जैसे जैसे कमाता है उसके बाद में वो अपना नया घर खरीद लेता है और पास में ही एक उस घर में अपने बीवी के साथ में, अपनी मुस्कान के साथ में, पत्नी के साथ में रहने लगता है। इतने में उसको बच्ची भी होती है। और जब वो लंदन चला जाता है, लंदन में जॉब करता है, तो 2023 में हालांकि वो जॉब छोड़ भी देता है और एक मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ देता है और एक बेकरी में अच्छी सैलरी पर जॉब करने लगता है। उसके बाद में भी लगातार कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए महीना वो सौरभ जो है मुस्कान को भेजा करता था। यानी भरपूर जो एक परिवार को गुजारा करने की जरूरत होती है उससे भी कहीं ज्यादा पैसा वो मुस्कान को भेजा करता था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पर सौरभ के हत्याकांड हुआ कि किस तरह से सीमेंट में भरकर ड्रम में उसकी लाश को जमा दिया गया ताकि लोगों को पता नहीं चल पाए। और हत्या, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि हत्या जो है 15-16 दिन पहले ही कर दी गई थी। यानी 15-16 दिन तक जो मामला है वो दबा रहा और हत्या करने के बाद फौरन बाद ये साहिल और मुस्कान जो है वो घूमने के लिए हिमाचल चले जाते हैं, यानी ताकि किसी को शक भी ना हो। और सौरभ का मोबाइल भी
यहाँ पर मुस्कान इस्तेमाल कर रही थी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि परिवार वाले लगातार सौरभ के संपर्क में थे। सौरभ जो है माँ को, भाई को, बहन को फोन से बात किया करता था, लेकिन जब कोई बात नहीं हो पाई, मैसेज का रिप्लाई तो यहाँ पर मुस्कान कर दिया करती थी सौरभ के मोबाइल से, उसके स्टेटस भी लगा रही थी लगातार घूमने के। लेकिन यहाँ पर जब सौरभ से कोई बात नहीं हो पाई तो सौरभ का खुद छोटा भाई जो है वो सौरभ के मकान पर आया। सौरभ के मकान पर आकर जब उसने देखा, मुस्कान से पूछताछ करी तो उसको कुछ शक हुआ, उसको कुछ अटपटा लगा, उसको बदबू आई। तब उसने पुलिस में कंप्लेंट की और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। और कहा यह जा रहा है कि साहिल से ज्यादा इस हत्या की जो मास्टरमाइंड थी वो मुस्कान थी। मुस्कान ही यहाँ पर सौरभ को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि अब सौरभ जो है, सौरभ को साहिल और मुस्कान के रिश्तों के बारे में पता चल गया था और वो इसका लगातार विरोध कर रहा था। अभी हाल ही में वो लंदन से वापस लौटा था। पहले उसने पत्नी का बर्थडे मनाया, उसके बाद में उसकी बेटी का बर्थडे था, उस बेटी का बर्थडे मनाया और उसके वीडियो भी खूब वायरल हुए। उसमें कैसे मुस्कान नाचती हुई दिखाई दे रही है, शॉपिंग कराते हुए भी एक वीडियो आया जहाँ पर सौरभ अपनी बेटी को शॉपिंग कराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम मामले के बाद में जब ये हत्या हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ कि उसकी गर्दन को पूरा धड़ से अलग कर दिया गया था और गर्दन ही नहीं, उसके दोनों हाथों को भी काट दिया गया था। बॉडी के कहा जा रहा कि 15 टुकड़े किए गए थे। और पहला वार भी मुस्कान ने खुद जो है पुलिस की पूछताछ में ये कबूला है कि पहला वार जो है वो साहिल ने नहीं बल्कि मुस्कान ने सौरभ की छाती पर किया था, यानी कि जब सौरभ सो रहा था। तो इस पूरे हत्याकांड से आप समझ सकते हैं कि आखिर आजकल चल के रहा है, नशे की हालत में पूरा ये मामले को अंजाम दिया गया। वो मुस्कान जो कभी प्रेम प्रसंग में सौरभ के साथ में पड़ी थी, प्रेम विवाह उसने इसके साथ में किया था और कहने को प्रेम इतना पवित्र चीज है, इतने पवित्र चीज है कि लोग इसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही कुछ देखने को मिल रहा है, लोग जानें लेने पर तुड़े हुए हैं। और जिस सौरभ ने अपनी जिंदगी पूरी कुर्बान कर दी, जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जिसने अपने बहन भाई को छोड़ दिया, जिसने पूरी जिंदगी अपने दांव पे लगाकर अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर यहाँ पर मुस्कान से शादी की, उसी मुस्कान ने उसका कत्ल कर दिया। अगर कोई परेशानी थी, कोई आपत्ति थी तो वो बता भी सकती थी। अगर साहिल के साथ में ही रहना था तो सौरभ जो है वो तलाक देने को भी तैयार था। कहा जा रहा है कि वो तलाक देने तक की बात भी उसके सामने आई थी, लेकिन क्योंकि लगातार वो पैसे उसको भेजता था तो मुस्कान खर्चा कहां से करती, पैसे उसको चाहिए थे, इसलिए वो सौरभ को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जो है, घर है, जो जायदाद है, उसकी प्रॉपर्टी को भी हथियाने के लिए ये प्रक्रिया उसने की, यानी कि प्रॉपर्टी के मालिक भी वो बनी रहेगी और फिर वो साहिल के साथ में आराम से रह सकेगी, उसके रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं आएगा। तो परत दर परत रोजाना इस पर नए नए खुलासे जो हैं वो होते जा रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या बड़े खुलासे होंगे, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस कहानी में जो भी नए मोड़ आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप जो है हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।